देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें, बिहार से निकल करके बड़ी खबर सामने आ रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता यानी कि जितन सहनी की निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या कुछ खुलासे निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या कुछ मामले हैं, इसके पीछे के क्या कुछ राज हैं। आज हमारे साथ 3 सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर क्या कुछ खुलासे निकल करके सामने आ रहे हैं। प्रिंस, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता का निर्मम हत्या कर दिया जाता है, क्या निकल करके सामने आ रहा है? देखिए, कल देर रात की बात है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी के पिता जो है जितन सहनी की जो हत्या की गई है निर्मम तरीके से, धारदार हथियार से जो है उनको जो है कई भागों में जो है बांट दिया गया और उनके शरीर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि सुरक्षित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल जो खड़ा है ये प्रशासनिक व्यवस्था पर है और बिहार सरकार पर है कि अगर आप सत्ताधारी के पिता या उनके परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अभी जिस तरीके से मामला आया है तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था पर, सरकार चलने की व्यवस्था पर जो है एक सवाल बहुत बड़ा है कि आपके सत्ते में रहते हुए किसी राजनीतिक दल के पिता की हत्या कर दी जाती है, अभी तक उस पर जो है किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं होती है। आपने भले ही एसआईटी टीम की गठित कर दिया हो और उसमें जो है खुद दरभंगा के जो एसपी हैं वो खुद उसमें शामिल रहेंगे, एसआईटी की जो टीम गठित हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी तक सरकार को जो है एक्शन में आ जाना चाहिए। तो भले राजनीतिक दलों के द्वारा जो है बयान दिया जा रहा है कि मुकेश सहनी के जो पिता हैं उनके जो निर्मम हत्या कर दी गई है, उनके जो अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है बिहार सरकार पर भी है, उनके प्रशासनिक व्यवस्था पर है कि आपके रहते हुए आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो क्या आप ये मान लें कि अभी जिस तरीके से आप लोग कहते थे कि जंगल राज, तो कहीं ना कहीं अभी भी तो वही बरकरार है। अपराध की ग्राफ को आप देखिए तो सबसे ज्यादा ग्राफ अभी ऊपर उठा है कि आपराधिक मामले में, या बलात्कार की हो या मारपीट की हो या हत्या की हो। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है सरकार घेरे में है। तो तमाम चीजों को लेकर अभी मामला संज्ञान में आया। तो कहीं ना कहीं अभी जो है माहौल जो है गड़बड़ है और सरकार इस पे बिल्कुल एक्शन मोड में आनी चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को एक जो होता है बदलाव कानून में, जिस तरीके से हत्या की गई है तो उसमें कानून में बदलाव करके उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरीके का हत्या जो है हत्या पर जो है रोकथाम लग सके। बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या खुलासे निकल कर के आ रहे हैं सामने? देखिए, जितन सहनी अपने पुश्तैनी घर पर दरभंगा में रहते हैं। उस समय देर रात उनकी हत्या होती है, लेकिन अब इस पर जिस तरीके से बवाल हो रहा है, चिराग पासवान हो या खुद जितना मांझी हो अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। तो मोर्चा खोलने का कारण क्या है, ये अहम सवाल उठता है बिहार में इस वक्त। बिहार में इस वक्त जब से नीतीश कुमार की एनडीए के साथ सरकार बनी है तब से बिहार में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इससे लोग चिंतित है। लगातार हत्याएं की जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। यहां तक कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में भी हत्या का मामला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लगातार लूट हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो ये वही सरकार है एनडीए की जो सरकार लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन को घेरती थी बिहार में कि कभी जंगल राज था और नीतीश कुमार सुशासन की सरकार लेकर आए बिहार में और सुशासन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन जब से लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है तब से जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है ये कहीं ना कहीं चिंता की विषय है। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी तो छोड़िए, अब जो खासम खास है वो तक नहीं बच रहे हैं। तो आखिरकार बिहार पुलिस जो है इतनी सुस्त कैसे हो गई? बिहार पुलिस जो है कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रही है? अपराधियों के पीछे भाग क्यों नहीं रही है? अपराधियों पर जिस तरीके से पहले नकेल कसा गया था वो नकेल कैसे ढीला हो गया, ये अहम सवाल उठता है। और उस नकेल को फिर से कसने के लिए बिहार पुलिस प्रशासन जो है वो क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है? तमाम मंत्री जो हैं वो अभी बयान दे रहे हैं मुकेश सहनी के पिता का हत्या पर, लेकिन क्या बयान को दे देने से उन्हें इंसाफ मिल जाएगी? उनके पिता तो चले गए, तो अब उसके पीछे जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबको अपना अपना अधिकार है। जब एक आम व्यक्ति की हत्या होती है तो आप लोग राजनीति करते हैं, तो यहाँ तो एक खास व्यक्ति की हत्या हुई है, एक पार्टी के प्रमुख के पिता की हत्या हुई है। और जिस तरीके से वहाँ पे तस्वीर निकलकर सामने आई है वो तस्वीर आप देखेंगे तो जो दिल को झंझोर देगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंस भी कह रहे थे कि उनका एक अंग जो है वो सही सलामत नहीं बचा है, वो तस्वीर में नजर आ रहा है कि उनका शरीर का एक भाग भी सही सलामत नहीं बचा है। सोचिए
कि उस वक्त उस घर में कितने लोग घुसे होंगे हत्या करने के लिए, और किस तरीके से घुस गए होंगे कि किसी को पता नहीं चला। इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया गया। और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हम एसआईटी टीम का गठन कर दिए हैं, गठन करके जांच कर रहे हैं, अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएंगे। तो कब पकड़ाएंगे? कई ऐसे एसआईटी का गठन बिहार में हो चुका है जिसके अपराधी अब भी हाथ से बाहर है, उन्हें आप नहीं पकड़ पाए हैं, तो इन्हें कैसे पकड़ लीजिएगा, ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते हैं, जितन सहनी की हत्या हो जाती है अचानक से, क्या कुछ मामले निकल कर के सामने देखिए, सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे कि ये जो एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार अगर बिहार में गठन की गई है तो वो इसलिए कि यहाँ पे जो जंगल राज था, ये एनडीए का क्या नाम था कि यहाँ पे जो जंगल राज उसको मिटाने के लिए हमने अपनी सरकार बनाई और बिहार से जंगल राज का हम खात्मा करेंगे। लेकिन जंगल राज क्या था? जंगल राज में आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं थे। जंगल राज में आम लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये विपक्ष के महागठबंधन की तरफ से इसको इस काल को महाजंगल राज का नाम दिया गया है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये असल मायने में महाजंगल का ही काल चल रहा है। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर जैसा विकास ने कहा कि एक प्रमुख के पिता की हत्या हो जाती है, यहाँ पर तो कोई प्रमुख ही सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कोई नेता ही सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से तस्वीर में आप हम तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो तस्वीर ये नहीं हम डाल सकते हैं अपने चैनल पर, लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से उनकी मृत्यु की गई है। शरीर का एक भी अंग, प्रिंस जी ने भी कहा कि सुरक्षित नहीं है, एकदम सही है, शरीर का एक भी अंग सुरक्षित नहीं है, हर एक अंगों पर वार किया गया है और काटा भी गया है, गोली भी मारी गई है, काटा भी गया, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, हमें लगा कि वो एक नहीं होता बदला, अंदर बदले की भावना रहती है कि हाँ हमारे अंदर कुछ है जिसको बदले को निकालने के लिए हम किसी के ऊपर पूरा अपना प्रभाव डाल रहे हैं, वही चीज लगता है उनके साथ किया गया है। अब देखिए, आप टीम बिठाते हैं, आप टीम बिठाकर गठन करते हैं और फिर कहते हैं कि हम आरोपियों को पकड़ेंगे। तो आरोपियों को आप कब पकड़ेंगे? और आरोपियों को पकड़ेंगे तो क्या आरोपियों को वो सजा देंगे जिस सजा के वो हकदार हैं, या फिर 6 महीने 7 महीने बाद आप उनको छोड़ देते हैं? ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में अभी के समय का आप ग्राफ उठाकर देखिए, हम खुद ये बात मानते हैं कि अभी के समय का ग्राफ देखिए तो रेप, बलात्कार, हत्या, लूटपाट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। शुरुआत से लालू शासनकाल पर सवाल उठाते आ रहे थे एनडीए की टीम, पूरी की पूरी एनडीए की टीम, कि हाँ लालू सरकार के समय शासन का ये जंगल राज था, उनका शासनकाल सही नहीं था। लेकिन क्या अभी जो शासनकाल चल रहा है वो सही है? तो नहीं, अभी जो शासनकाल चल रहा है वो उस दौर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रमुख ही सुरक्षित नहीं रहते हैं, उनके पिता सुरक्षित नहीं रहता, तो हम अपनी जिम्मेवारी कैसे उनके हाथ में दे सकते हैं कि हम आगे चलकर सेफ रहेंगे? मुकेश सहनी के पिता की जो जिस तरीके से हत्या की गई है, वो एक बहुत कह सकते हैं ना कि दिल को झंझोर देने वाली है, बहुत बेरहमी तरीके से हत्या हुई है। क्योंकि आप लोग अगर तस्वीर देखना चाहेंगे तो अपने गूगल से निकाल कर देख ले, क्योंकि हम तो वो डाल नहीं सकते हैं। और लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कहा ना कि वो जिस तरीके से मारा गया है, उन्हें वो लग रहा था कि अंदर कोई भावना बदले की होगी और मारा गया, और जबरदस्ती होता नहीं है कि गोली मारकर निकल गए, नहीं, वहां पर जिस तरीके से हत्या की गई वो लग रहा था कि हाँ ये व्यक्तियां चाहते हैं कि वो जीवित ना रहे। और दूसरी बात, बदला तो निकाला ही गया, लेकिन 1 से 2 व्यक्ति घर में नहीं घुसे थे। जिस तरीके की हालत है घर की, वहां पे बहुत सारे व्यक्ति घर में घुसे थे, हर किसी ने अपना आजमाया है जोर जो भी था, और एक बुजुर्ग पर उन्होंने हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस समय यहाँ पर भी देखिए, जीतन राम मांझी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें, अगर आज के समय में वो अपने पार्टी के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि वो भी जान चुके हैं कि हाँ अभी का जो शासनकाल है वो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, बहुत ही क्या अच्छा है ही नहीं शासनकाल। इसलिए वो जानते हैं कि अभी जो शासनकाल चल रहा है इसके ऊपर उंगली उठाना जरूरी है, जो भी मार काट, हत्या, बलात्कार हो रहा है उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो आप जिस शासनकाल पर सवाल उठाते आ रहे हैं लालू के, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वो तो बदनाम थे ही, आप उनसे भी ज्यादा बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि लालू के शासनकाल में आम लोग सुरक्षित नहीं थे, और अभी के शासनकाल जो एनडीए का शासनकाल है वहां पर नेता ही सुरक्षित नहीं है। तो इसमें कुछ हम ऐड करना चाहेंगे। जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जो हैं जितन सहनी, वो घर में अकेले थे, उनके घर में जो है बहुत सारे, लगभग जो है तकरीबन जो है 17-18 लोग गए थे उनको मारने के लिए। उसके बाद जो है उनके मारने के बाद जो है उनके घर में जो सामान पड़ा हुआ था उन सामानों को भी बिखेर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप अकेले किसी पार्टी के प्रमुख के पिता को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक साजिश कह सकते हैं या बदले की भावना कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने जिक्र किया
चिराग पासवान की या जीतन राम मांझी की, तो आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले जो है चिराग पासवान के क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र में जो है एक घटना घटती है। यादव परिवार को जो है कुछ जो है गलत तरीके से जो है उसको मार दिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल और ग्राफ जो है बड़ा है और सरकार को इस पर जो है कठोर कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब जो है धराशायी हो चुका है और सरकार को फिर से जो है जगना पड़ेगा और जो गहरी नींद है उसको जो है ठुकरा कर और जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में जो है इन सरकारों पर किन्हीं का भी भरोसा नहीं होगा और 2025 में मुझे लगता है कि इनको इस घटना को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की बदलने की जो संभावना है प्रबल हो जाएगी। देखिए, अपराधियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, अपराधी तो अपराध करते ही हैं। यहाँ पर अगर पूरा हम जोर लगा दे कि नहीं एनडीए के शासनकाल में अगर ये अपराध हो रहे हैं तो एनडीए गलत है, तो ये कोई सही बात नहीं होगी, क्योंकि अपराधियों का जो मन रहता है वो अपराधी ही जानते हैं और अपराध करते हैं। अब सरकार पर ये डिपेंड करता है, सरकार पर ये उंगलियां उठती है कि आप किस प्रकार की सजा आप उन अपराधियों को दे रहे हैं। अब बेशक जीतन साहनी की जो मृत्यु हुई है, 17-18 लोगों ने उन्हें मारा है, पीटा, बहुत ही गलत तरीका, बहुत ही गलत हुआ ये और इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ये प्रिंस जी ने भी जिक्र किया चिराग पासवान हाजीपुर में जो हुआ बीते दिनों, उनकी बात करते हैं, तो अगर वो भी देखा जाए तो उसको हम इस सेंस में नहीं जोड़ सकते हैं कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में या फिर एनडीए के शासनकाल में, इस तरीके से ना जोड़कर अगर हम ये जोड़ें कि बिहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि बिहार इस समय और ज्यादा गर्क में जाता हुआ दिख रहा है। बिहार में बलात्कार, हत्या, लूट पाट आम हो चुका है। पहले की तरह जो 20 साल पहले, जो 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जो सिचुएशन था वही स्थिति आज भी बनी पड़ी है बिहार में। हमें ये देखना होगा, ना कि इस पर हम सवाल उठाएं कि हाँ 25 में सरकार किसकी बनेगी और इसकी गलतियां से हुई है। नहीं, अपराधियों को क्या सजा मिलता है, जो भी सरकार बिहार में है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार में जो जंगल राज का दाग लगा हुआ है उसको हम हटाएं। देखिए मधुबाला, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एक पार्टी के प्रमुख के पिताजी का हत्या हुआ है। इतनी आसानी से हत्यारे घर में नहीं घुस गए होंगे, जरूर कोई ना कोई घर का, कहा जाता है ना पुराने जमाने में कि घर का भेदी जो होता है वही लंका को ढा देता है। तो आपको उतनी सुरक्षा के बीच में आप उनके घर में घुस रहे हैं, 17-18 लोग जैसा प्रिंस ने कहा कि घर में घुसे हैं, तो इतने बड़े तादाद में अपराधी अगर घर में घुस रहे हैं तो कैसे घुस रहे हैं? पहले वो घर का मुआयना किए होंगे, रास्ता देखे होंगे कि हम किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से आएंगे, और ये सब कुछ जब तक कोई घर का मिला जुला व्यक्ति ना हो उनके सपोर्ट में, या वो किसी मिले जुले व्यक्ति के साथ में अपराधी उनके घर में ना घुसे हों, तब तक तो भाई मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से किसी के घर में कोई अपराधी घुस जाएगा और उसे एक एक रास्ता पता होगा कि हाँ वो इस रूम में सोए होंगे, ये रास्ते से हम घुस सकते हैं, ये रास्ते से निकल सकते हैं। घर के आसपास की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो एक गांव है, आसपास में बहुत सारे घर हैं, तो बगल वाले घर को भी पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा घटना अंजाम दे रहे हैं 17-18 लोग घुसकर, तो आप सोचिए कि इतने बड़े तादाद में लोग घुसे होंगे तो जरूर कोई ना कोई घर का ऐसा भेदी है जो तमाम रास्ते खोले होंगे कि आप इन रास्तों से आ सकते हैं, इन रास्तों से जा सकते हैं, और इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया होगा। ये एसआईटी टीम जो है जांच कर रही है, अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देखिएगा आखिरी दौर में अगर एसआईटी टीम की जो रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, मेरे अंदाज से यही आएगा कि कोई ना कोई घर का ऐसा व्यक्ति था जो हर एक चीज को दिखाया, हर एक चीज बताया, इंफॉर्मेशन दिया, जिसके बाद ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अब इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा इतनी बड़ी घटना का अंजाम देने का, इसका खुलासा बहुत जल्द हो जाना चाहिए। देखिए, हम विकास की बात से सहमत है, क्योंकि आप देखिए सुप्रीमो, ठीक है, सुप्रीमो का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई आम नेता या प्रवक्ता कोई सुप्रीमो समझिए कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, ठीक है, उसी तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। तो सुप्रीमो वो होता है जो पार्टी को बनाता है, पार्टी को चलाता है अपने तरीके से, और उस सुप्रीमो की पिता की अगर इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, इसका 100 नहीं 150% सत्य है कि घर का ही कोई मिला होगा जो बोल सकता है कि हाँ हमारे घर का ये सिचुएशन, यहाँ से घुसा जाता है, यहाँ से निकला था, यहाँ इनके पिता या इनकी माता कोई भी यहाँ पे आराम करते हैं। तो हाँ, ये बात हम कह सकते हैं, श्योरिटी से कह सकते हैं कि
अगर आगे चलकर इस पर अच्छे से कार्रवाई होगी, अगर टीम अच्छे से काम करेगी, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो घर का ही मिला हुआ होगा, क्योंकि अगर सुप्रीमो के घर कोई अगर जाकर ऐसे ही हत्या करके आ जाता है, इसका मतलब कि उसके पास डर नहीं है। डर नहीं है का मतलब उसके ऊपर किसी ना किसी का हाथ है जो कि उसी से संबंधित है। हाँ, तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन मिला है कौन नहीं मिला है, लेकिन जहां तक बात है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं तुम्हारा एक ही बात बोलूंगा, बड़ा हत्या हुआ है, जांच हो रही है, इस वक्त बिहार में शांति बना के रखिए। दंगा फसाद का जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं कि सुप्रीमो के पिताजी का हत्या हुआ है, सहनी परिवार से बिहार की सरकार जो है वो भी अपेक्षित है, कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहिए। दंगा फसाद का जरूरत नहीं है। अगर इसके पीछे हत्या किया गया हो कि बिहार में दंगा फसाद किया जा सके, सरकार को अस्थिर किया जा सके, गिराया जा सके, तो शांति बना के रखिए। जांच हो रही है, मामले सामने निकल के आएंगे कि पीछे का राज क्या है। इस वक्त शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है बिहार के लिए। बिल्कुल विकास। तो जैसा कि आपने सुना, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता यानी कि जितन सहनी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ खुलासे निकल करके सामने आ रहे थे, आपको बता दें। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि ये कोई साजिश के तहत ही हुआ है कि जिस तरीके से जितन सहनी के घर में 14 से 15 आदमी घुस करके उनकी इस तरीके से बेरहमी तरीके से हत्या कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हो जाती है। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।